498A। आज हम एक ऐसे जजमेंट की बात आप लोगों से करने वाले हैं जहां पर कोर्ट ने पति की बात को सुना और पत्नी के द्वारा किया गया 498A का केस कर दिया खारिज। जी हाँ, तो आप लोगों को पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस केस में होता ये है कि जब भी पति पत्नी के बीच में आपस में विवाद होता है तो क्या करती है पत्नी, 498 डीवी का केस फाइल करती है। ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही इस केस में होता है कि पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ में 498A व डीवी का केस फाइल किया जाता है। फिर इसके बाद होता ये है कि पत्नी और पति दोनों लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी कि केस जो करती है पत्नी उसे विड्रॉ कर लेती है। लेकिन जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है, यानी कुछ समय जब बीतता है, तो पत्नी दोबारा से 498A का केस पति के ऊपर करती है। जो पहले केस किया था जिसमें जो आरोप उस टाइम लगाए थे वही सेम आरोप यानी सेम एलिगेशन इस केस में भी पत्नी लगाती है। तो एक जो प्रश्न दिमाग में उठता है पतियों के मन में, वो ये उठता है कि क्या पत्नी करती है कि जो सेम एलिगेशन लगाती है, दोबारा से केस करती है 498A का, क्या पत्नी दोबारा से 498A का केस सेम एलिगेशन लगा करके कर सकती है या फिर नहीं? मान लीजिए कि पति की पत्नी के बीच में छोटी सी कोई बात हुई है, उसमें कोई झगड़ा हुआ है, और फिर इसके बाद क्या पत्नी बिना सोचे समझे तुरंत 498A का केस पति व पति के घर वालों के ऊपर कर सकती है? तो आपको बता दें कि जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कोर्ट भी इस बात को समझने लगी है कि जो पत्नियां होती हैं वो जब छोटी सी कोई बात होती है तो बिना सोचे समझे 498A का केस बनाने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण 498A के जो केसेस हैं उनका बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। पत्नियां जो 498A की धारा है उसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए जो पति इस तरह के केसेस से परेशान है। तो जो हम जजमेंट आपको बताने जा रहे हैं उससे वो पति लाभ प्राप्त कर सके। इस केस में होता ये है कि इसमें कपल्स की शादी 2012 में होती है। उसके बाद उन दोनों के दो बच्चे भी होते हैं। लेकिन पत्नी का जो कहना होता है वो ये कहना होता है कि शादी जब हुई थी तब तो पति मेरा बहुत अच्छे से मुझे रख रहा था, लेकिन कुछ समय जब व्यतीत हुआ, जो बीता, उसके बाद मेरे साथ मेरा पति अत्याचार करने लगा। क्योंकि पति को ट्रक खरीदना था और उसे पैसे चाहिए थे, जो कि मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड भी की, जो कि मुझे पैसे को लेकर के तंग करते थे। पति के साथ साथ जो उनके भाई और जो माता पिता यानी कि जो पत्नी की सास ससुर और जो देवर हैं या जेठ हैं, वो लोग भी उसे परेशान करने लगे। ज्यादातर आप हर केस में देखते होंगे कि इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दें कि 2019 में पत्नी ने घरेलू हिंसा यानी डीवी एक्ट के तहत भी केस किया था, जिसके अंतर्गत दूसरे साल ही यानी कि 2020 में पति पत्नी ने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया था, यानी कि सेटलमेंट कर लिया था और केस को विड्रॉ कर लिया था। लेकिन फिर इसके बाद 2021 में पत्नी ने दोबारा से
सेम एलिगेशन लगाया, यानी कि जो आरोप डोमेस्टिक वायलेंस लगाया था वही आरोप पति के ऊपर दोबारा फिर से लगाया। फिर इसके बाद 498 ए का जब कंप्लेन किया तो उसके बेसिस पे एफआईआर को रजिस्टर्ड कर दिया गया, जिसमें पति के साथ साथ उसके माता पिता व भाई का भी नाम लिखा गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और चालान कोर्ट में पेश कर देती है। फिर इसके बाद जब इस चीज की जानकारी पति के घर वालों को होती है तो वो लोग जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और वहां पर जाकर के क्वेश्चन की एप्लीकेशन देते हैं। और पति का जो कहना होता है वो ये कहना होता है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, इन्होंने सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना करके लिखी हुई है। इसमें पति का जो कहना होता है वो ये कहना होता है कि हमारी शादी 2012 में हुई है और इसके बाद 2020 तक मेरी पत्नी ने किसी तरह से दहेज की डिमांड को लेकर के या मारने से संबंधित कोई भी कंप्लेन नहीं की। तो इस तरह से पत्नी ने कानून का सिर्फ मिसयूज किया है। उसने मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी नाम डाला है, जो कि हमारे बीच जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसमें मेरे घर वाले बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। पत्नी ने 2019 में डीवी का केस किया था, जो कि बाद में कंप्रोमाइज हो गया था और पत्नी ने केस को विड्रॉ कर लिया था। और जो केस किया है 498 ए को लेकर के, सेम एलिगेशन उसमें लगाया गया है। और मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो सही भी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने व मेरे घर वालों ने ऐसा कोई अत्याचार ही नहीं किया है। इस केस में पुलिस ने जितने भी विटनेस लगाए हुए हैं वो सारे के सारे पत्नी के घर वाले हैं। और दूसरी बात, जो पत्नी ने एलिगेशन लगाया है ये जनरल एलिगेशन लगाए हैं, कोई भी एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है। और जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है, यानी कि समय स्थान आदि का। यहाँ तक कि जो विटनेस हैं उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि पत्नी को हम किस तरह से परेशान करते थे, हम किस तरह से अत्याचार करते थे, या फिर पत्नी को किस तरह से हमने तंग किया है। पत्नी का जो कहना था वो ये कहना था कि हमने डीवी का केस किया था, लेकिन कंप्रोमाइज करने की वजह से हमने अपने केस को विड्रॉ कर लिया था। लेकिन दोबारा से पति ने वही चीजें मेरे साथ शुरू की, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से 498 ए का केस करना पड़ा है। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों देखते हुए, दोनों लोगों की बातों को सुनते हुए, उन्होंने ये चीज देखी, शादी होने के बाद 8 साल तक कोई भी कंप्लेन नहीं की पति व पति के घर वालों के खिलाफ में। इससे ये जो बात है ये पति के पक्ष में आती है। और जब डीवी का केस विड्रॉ किया गया था तो उसमें ये बात लिखी थी कि पत्नी अपने घर में 10 महीने से रह रही है और पति व पति के घर वालों की तरफ से किसी तरह से पत्नी को तंग नहीं किया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरह से अत्याचार नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो कि डीवी के केस को विड्रॉ करते समय कोर्ट ने मेंशन करी थी। और केस को विड्रॉ करने के 4 महीने के बाद ही पत्नी ने दोबारा से 498 ए का केस कर दिया पति व पति के घर वालों के खिलाफ में। साथ में जो एलिगेशन पत्नी ने लगाए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई डिटेल्स नहीं दिया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनरल एलिगेशन ही लगाए गए हैं। यानी कि जो पति व पति के घर वालों के खिलाफ में एलिगेशन लगाए गए थे ये सिर्फ सामान्य एलिगेशन थे, यानी सामान्य आरोप थे। और अगर 498 ए के केस में जो एलिगेशन लगाए गए हैं और जो डीवी के केस में एलिगेशन लगाए गए हैं, इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों के केस में जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये बिल्कुल सेम एलिगेशन है। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट जजमेंट, जो कि प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का व केक्सा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का के केस का हवाला दिया और ये बात कही कि पत्नी ने जो 498 ए के केस में आरोप लगाया है ये 498 ए के दायरे में आता ही नहीं है। और कहा
कि अगर पत्नी जनरल एलिगेशन लगा रही है, कोई डिटेल्स नहीं दे रही है, तो ये जो आरोप है ये सही आरोप नहीं साबित होंगे। इससे ये साबित होता है कि पत्नी सिर्फ पति व पति के घर वालों को फंसाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है। इस तरह से पति के घर वालों की तरफ से जो क्वेश्चन की एप्लीकेशन दी गई थी उसे अलाउ किया गया और पत्नी के द्वारा किया गया 498 का केस खारिज। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।